नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 3 से लेके 9 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सजिटेरियस यानी धनु राशि। बॉटम ऑफ द डेक में आए 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है सजिटेरियस मामला तो ज्यादा ही गड़बड़ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की प्रॉब्लम हफ्तों से, कुछ लोगों की प्रॉब्लम महीनों से, कुछ लोगों की प्रॉब्लम दिनों से चल रहा है। जो भी है ये पर्सन कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। अपने सोच में, अपने ओहदे पर, अपने पोस्ट पर, अपने पोजीशन पर बहुत गुरूर है इनको और ये हमेशा इस तरीके से सोचने वाला बंदा या बंदी होगी कि जो मुझे सही लगता है वही सही है। दूसरे जो है रिश्ते में या मेरे साथ बात कर रहे हैं वो वैसा नहीं सोच सकते जैसा मैं सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है सजिटेरियस की, क्योंकि सजिटेरियस जो है वो टूट जाएंगे लेकिन झुकने वालों में से नहीं है। तो इस बंदे या बंदी का एनर्जी माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में है। ये अपने आप को अकेले में भी पूरा समझते हैं। अकेले हैं तो क्या गम है, इस तरीके से सोच कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सोच नहीं रहा है रिश्ते के बारे में। कुछ दिनों की प्रॉब्लम है जिन लोगों का, ये सोच रहे हैं कि डिसीजन ले लिया जाए, कुछ किया जाए, आगे बढ़ा जाए, फिर से खुद को रोक रहा है। भाई मुझे क्यों जाना है, मैं क्यों डिसीजन लूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं, मुझ में क्या कमी है। तो एक डायलॉग आता ना, कमी क्या है मुझ में, इस तरीके से सोच रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि मैं पूरा हूँ, पूरी तरीके से मैं कंप्लीट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों गिर गिराऊं। तो इंतजार कर रहे हैं कि आपका टेक्स्ट कॉल मैसेज आएगा, आप करोगे, आप बात करोगे, आप चीज़ों को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी है, कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। तो जो भी है, जिनके साथ भी आप हो रिश्ते में, ये पर्सन हमेशा अपना ही सोचता है या सोचती है वो सही है, सामने वाला गलत। ऐसा सोच रखने वाला पर्सन अभी झुकने के बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसा नहीं सोच रहा है कि आगे चल के कोई डिसीजन लिया जा सकता है, लेना पड़ेगा, ये वो कुछ नहीं। और ये अपने काम को लेके, अपने पोस्ट को, अपनी पोजीशन को लेके खुश है, प्राइड फील करता है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन सजिटेरियस। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन। कार्ड खुद ब खुद आ रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। ज्यादा गिरेंगे तो हम नहीं लेंगे, ज्यादा ही आ गया। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
देखो मैं अभी क्या बोल रही थी कि ये जो पर्सन है, द एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, झुकने वालों में से नहीं है। अगर सजिटेरियस या आपकी एनर्जी है या फिर आप किसी सजिटेरियस से ही पंगे ले रहे हो, तो भाई दोनों के दोनों एक जैसे सोचने वाला बंदा या बंदी होंगी। ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते को या फिर आपके साथ इस रिश्ते को ये एक बर्डन महसूस कर रहा है, या फिर आप अपनी ईगो की वजह से रिश्ते को बोझ बना रहे हो। आपको उनके तरफ जाना चाहिए, आपको एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ जाना चाहिए, आपको इस रिश्ते को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। ये ना करके आप खुद को रोक के रखा है, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं सजिटेरियस आपसे। आप लोगों को ह्यूमिलिएट करते हो, आप लोगों को नीचा दिखाते हो, आप ड्रामा कन्फ्लिक्ट ये सब करते हो। ये सब ड्रामा कन्फ्लिक्ट ये चीज़ें ख़त्म कीजिए और आप उनके तरफ जाइए एक स्टेबल लव ऑफर के साथ। ये अपने जगह सही है और आप अपने जगह अड़े हुए हो, आप जानबूझ के चीज़ों को खराब कर रहे हो। आपको आगे बढ़ के इन चीज़ों को सही करना चाहिए। देख लेते हैं क्या ये कोई एक्शन लेंगे। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो, कोई एक्यूरियस। जैसे कि बंदा या बंदी जो है डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे थे, करंट एनर्जी में मैंने आपसे कहा ये अपने रुतबे में है, पोस्ट में है, पोजीशन में है और ये दिखाना चाहते हैं कि ये काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन हो सकता है जितना परेशान इन्होंने आपको किया या फिर आपने किया, जिस भी वजह से रिश्ते में ऐसी स्थिति आया है, ये पहले इसकी अंजाम को नहीं सोच रहे थे, डिसीजन लेने के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन स्लोली स्लोली ये उन चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे और हो सकता है वक्त लगे। जैसे कि आपने ये रीडिंग देखा और उनका टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्लोली बट श्योरली ये रिश्ते में भी काम करेंगे। लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और जैसा कि ये काम में बिजी है, बिजी होते हुए भी वक्त के साथ, हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ये थोड़ा वक्त लेके आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे और एक स्टेबल लव ऑफर आपको देंगे जब उनको क्लैरिटी मिलेगी सोच में। जब इनके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा कि नहीं भाई मुझे जाना चाहिए, मैं ही अति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने ही ज़्यादा कर दिया, तो ये आएंगे। इसमें वक्त लग सकता है, ऐसा नहीं कि आपने फोन रखा और घंटी बज गई, नहीं। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इससे भी ज़्यादा किसी को लग सकता है, लेकिन आएंगे, ये सही है। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है सजिटेरियस। आप किसी जेमिनी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, एक्वेरियस के साथ, कोई टॉरस वर्गो, एरीज लियो सजिटेरियस। सजिटेरियस आपको यूनिवर्स से ये कहा जा रहा है, 10 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको सोच समझ के, सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ डिसीजन लेना चाहिए। जितना वक्त हो सके अपने परिवार को देना चाहिए, परिवार के बारे में सोचना चाहिए, परिवार की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपना वक्त परिवार के साथ बिताना चाहिए। दूसरी चीज़, परिवार के साथ कहीं घूमने जाए, उनके साथ वक्त बिताएं। अगर आप गुस्सा करके बैठे हो, परिवार के लिए नहीं सोच रहे हो, अपने
तेवर में हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा और सही गलत हर चीज को सोचना पड़ेगा, फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सर्कल चल रहा है जिद का, ईगो का, इसे खत्म करिए और जितना हो सके अपना वक्त अपने परिवार के लिए समर्पण कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।